हेलो बच्चों, ये प्रश्न को पढ़ते हैं। एस्टर के लिए जल अपघटन की अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक क्रमशः 1.1 गुणा 10 की घात -2 तथा 1.5 गुणा 10 की घात -3 प्रति मिनट हैं। निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। अभिक्रिया दी हुई है। एस्टर का जल अपघटन किस प्रकार है? CH3COO C2H5 प्लस H2O से प्राप्त उत्पाद है CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 33.7, विकल्प बी है 5.33, विकल्प सी है 7.33 और विकल्प डी है 33.3। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए और प्रश्न की गणना करते हुए हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ हम एक समीकरण काम लेंगे KC बराबर KF बटे KB। अब इन सब के बारे में जानेंगे, KF क्या है, KB क्या है तथा ये जो है किस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं KF। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.1 गुणा 10 की घात -2। इसी प्रकार जो पश्च अभिक्रिया है उसका वेग नियतांक हमें दिया हुआ है। तो पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक जैसे हम केवी द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ये हमें दिया हुआ है 1.5 गुणा 10 की घात -3। अब इन सब मान को हम रखेंगे किसमें? समीकरण जो कि हमने देखा KC बराबर KF बटे KB। तो इन सब के मान रखेंगे 1.1 गुणा 10 की घात -2 बटे 1.5 गुणा 10 की घात -3। जब हमने इसे हल करेंगे तो KC का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 7.33। तो आइए अब हम विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ध्यान दीजिएगा, जो KC का सही मान है साम्य स्थिरांक का, वो दिया हुआ है विकल्प सी में। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।